31 मई 2009 की रात ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो से पेरिस के लिए निकलने वाली एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 को 11 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंचना था। मौसम नॉर्मल था और एयर फ्रांस के मोस्ट एडवांस जहाज के लिए ये रूटीन की ही एक फ्लाइट थी। मगर ऐसा क्या हुआ कि अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजरती हुई ये फ्लाइट बगैर किसी मे डे कॉल और वार्निंग के रास्ते में ही गायब हो गई और कभी अपनी मंजिल तक ना पहुंच सकी। हत्ता कि इसका रैकेज तलाश करने के लिए एविएशन इंडस्ट्री की मोस्ट एक्सपेंसिव सर्च करना पड़ी। आखिर ये वाकया हुआ क्यों, आइए इसकी तफसील इस वीडियो में जानते हैं। फ्लाइट 447 में इस्तेमाल होने वाला प्लेन A330-203 एयरबस कंपनी के ही नहीं बल्कि दुनिया के मोस्ट एफिशिएंट एयरक्राफ्ट में से एक है और ये त्यारा एयर फ्रांस का न्यूएस्ट एयरक्राफ्ट भी था। इसके कॉकपिट में 3 पायलट्स बैठते थे जिनमें 11,000 आवर्स के फ्लाइट टाइम के साथ 58 साला कैप्टन मार्क डूबो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, जबकि इनको असिस्ट करने के लिए इनके साथ 6500 आवर्स फ्लाइट टाइम वाले 38 साला डेविड रॉबर्ट और 3000 आवर्स फ्लाइट टाइम वाले 32 साला सेड्रिक बोनी भी शामिल थे। त्यारे को रियो डी जनेरो से निकले 3 घंटे हुए थे कि कैप्टन डूबो की रेस्ट का टाइम हो गया। जाने से पहले उन्होंने कॉकपिट का चार्ज ज्यादा तजर्बे वाले रॉबर्ट की बजाय कम तजर्बाकार बोनी के हवाले कर दिया, मगर साथ ही इसे खबरदार भी किया कि वो इक्वेटर के करीब पहुंचने वाले हैं जहां तेज बारिश और तूफान वगैरह का आना मामूल है, लिहाजा वहां थोड़ा एहतियात से काम लेना होगा। जहाज जब इक्वेटर के करीब पहुंचा तो बाहर गुप अंधेरा था। ये वो मुकाम था जहां जहाज का राब्ता ब्राजील के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से डिस्कनेक्ट हो चुका था और अगला ट्रैफिक कंट्रोल यानी सेनेगाल अभी कुछ दूर था। बैरूनी दुनिया से जहाज का वाहिद राब्ता वो ऑटोमेटिक मैसेज थे जो ये त्यारा हर 10 मिनट बाद एयर फ्रांस के हेडक्वार्टर में भेजता था। इसी दौरान जहाज तूफान, बादलों और बारिश के करीब पहुंच चुका था। इस सिचुएशन में पायलट के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो जहाज को इस तूफान में से ही गुजार देता क्योंकि ये जहाज इतना एडवांस था कि इसे इस तूफान या बारिश से कोई खतरा ना था। दूसरा ऑप्शन ये था कि पायलट जहाज को एक लंबा चक्कर काट कर बादलों और तूफान को अवॉइड करते हुए गुजर जाता। पायलट ने जहाज को तूफान के बीच से ही गुजारने का फैसला किया। इस वक्त जहाज 38,000 फीट की हाइट पर था। बाहर अंधेरा, बारिश और बादल थे। बादलों और ठंड की वजह से जहाज का ऑटो पायलट सिस्टम अचानक बंद हो गया क्योंकि जहाज के बाहर मौजूद पीटो ट्यूब्स पर आइसिंग हो चुकी थी जो जहाज की फ्लाइंग स्पीड और दीगर डाटा पायलट को पहुंचाती थी। अब पायलट ने मैनुअली इस जहाज को उड़ाना था। बोनी रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस था, जबकि इसका मैनुअली जहाज उड़ाने का तजर्बा और भी कम था। अंधेरे और तूफान ने बोनी की कंफ्यूजन को पीक पे पहुंचा दिया और इसने कुछ ऐसी गलतियां की कि जहाज सिर्फ 4 मिनट में 38,000 फीट की बुलंदी से गिरते हुए अटलांटिक ओशन की सरफेस से जा टकराया। बोनी की पहली गलती ये थी कि जो ही जहाज ऑटो पायलट से मैनुअल मोड पे शिफ्ट हुआ, इसने अपनी साइड स्टिक को हिलाना शुरू कर दिया। इससे जहाज लेफ्ट राइट मूव करने लगा और इसका बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। याद रहे कि ये साइड स्टिक पायलट के पहलू में मौजूद होती है। इस स्टिक की मदद से जहाज की स्पीड और इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। इसी घबराहट में इसने स्पीड बढ़ाने के लिए साइड स्टिक को खींच दिया, जिससे जहाज की पोजीशन वर्टिकल हो गई। वर्टिकल पोजीशन में जाने से जहाज पर हवा का एंगल ऑफ अटैक खतरनाक हद तक बढ़ के चंद सेकंड्स में ही 16 डिग्री से 40 डिग्री तक चला गया और जहाज की पोजीशन मजीद वर्टिकल हो गई। याद रहे जहाज जब वर्टिकल होता है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, जिससे जहाज के बंद होने यानी स्टॉल होने का खतरा रहता है और यही फ्लाइट 447 के साथ भी हुआ। कॉकपिट में मौजूद बोनी और डेविड को जहाज की स्पीड कम होने का भी पता नहीं चला क्योंकि जहाज की मुसलसल लेफ्ट राइट होने की वजह से जहाज के मीटर ने स्पीड बताना ही बंद कर दी थी और ऐसे में जब जहाज की स्पीड बढ़ाना चाहिए थी, पायलट स्पीड को कम कर रहे थे। जहाज की वर्टिकल पोजीशन और स्पीड की कमी की वजह से जहाज अचानक स्टॉल हो गया और इसने तेजी से नीचे आना स्टार्ट कर दिया। बोनी और रॉबर्ट ने सीनियर पायलट डूबो को जगाया। डूबो ने चंद लम्हों में ही सिचुएशन को एसेस कर लिया और वो जान गया था कि सूरत हाल कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। तैयारा मुसलसल बुरी तरह हिल रहा था। मुसाफिरों और क्रू मेंबर्स के अगले 3 मिनट शदीद परेशानी और खौफ के आलम में गुजरे। जहाज 10,000
10,000 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे आया और अटलांटिक ओशन के गहरे और गुप्त पानी की गहराइयों में जा गिरा। जहाज में मौजूद 216 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स मौके पर ही हलाक हो गए और कोई भी पीछे ना बच सका। जब अपने स्केड्यूल टाइम में जहाज ने सेनेगल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट नहीं किया तो उन्होंने एयर फ्रांस को इतला दी। एयर फ्रांस ने अपने त्यारे को मैसेज भेजे जो रिसीव नहीं हो सके। अब एयर फ्रांस हेडक्वार्टर में त्यारे को लेकर परेशानी फैल चुकी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रेंज में ना होने की वजह से त्यारे की जानिब से कोई मेडे या डिस्ट्रेस कॉल भी रिसीव नहीं हो सकी। त्यारे की ऑटोमेटिक मैसेजिंग सिस्टम से या तो इसकी लोकेशन का पता चल रहा था या फिर ये कि त्यारा ऑटो पायलट से मैनुअल मोड पे शिफ्ट हुआ है। अगले दिन तक जब त्यारे से कोई राब्ता ना हुआ तो ये कंफर्म हो गया कि वो किसी बड़े हादसे का शिकार हो चुका है। त्यारे के यूं अचानक गुम हो जाने से ना सिर्फ एयर फ्रांस बल्कि प्लेन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी एयर बस पे भी बहुत प्रेशर आया, क्योंकि इन दोनों कंपनियों के अंडर सैकड़ों पैसेंजर प्लेन्स थे। लिहाजा इस बात का पता लगाना जरूरी था कि त्यारा पायलट की नाअहली से तबाह हुआ या जहाज की मेल फंक्शनिंग से या फिर टेररिज्म का शिकार हुआ है। क्रैश की वजूहात का पता चलाने और डेड बॉडीज को रिकवर करने के लिए फ्रेंच नेवी की सबमरीन भेजी गई, मगर इसे नाकामी ही हुई, क्योंकि जिस जगह त्यारा डूबा वहां समुद्र की गहराई 4000 मीटर थी। अलबत्ता क्रैश की लोकेशन से 50 डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई। 2 साल तक मुख्तलिफ कोशिशों के बावजूद त्यारे के रैकेज तक नहीं पहुंचा जा सका। आखिरकार अमेरिका की इसी टीम से हेल्प ली गई जिसने टाइटैनिक का रैकेज तलाश किया था। यूं 2 साल की तलाश और $160 मिलियन खर्च करने के बाद त्यारे के मलबे से ब्लैक बॉक्स के अलावा 104 मजीद डेड बॉडीज भी रिकवर की गई, जबकि 74 डेड बॉडीज कभी ना मिल सकी। ब्लैक बॉक्स की रिकवरी से ये फैक्ट एस्टेब्लिश हुआ कि फ्लाइट 447 के क्रैश के पीछे पायलट्स की इनएलिजिबिलिटी और इनका पैनिक हो जाना था। एयरलाइंस को रिकमेंड किया गया कि सिर्फ ऑटो पायलट की बजाय पायलट्स को मैनुअली जहाज ऑपरेट करने की सफिशिएंट ट्रेनिंग दी जाए ताकि इस तरह के सिचुएशंस को वो बिना पैनिक हुए टैकल कर सकें। अगर इस रात फ्लाइट 447 के पायलट्स त्यारे को टेक्नोलॉजी के रहमो करम पर छोड़ देने की बजाय मैनुअली इसे ऑपरेट कर पाते तो 200 से ज्यादा खानदानों को अपने प्यारों की महरूमी बर्दाश्त ना करना पड़ती। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।